क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। आपको मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है, जो सभी परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए क्या है, आगे आप ही लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में करीबन 14 है। और उसके बाद सेकंड नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में कितना है तो 10 है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1881 में, ऑप्शन डी 1891 में। तो देखिए, जो राष्ट्रीय जनगणना है ये गैर वैज्ञानिक तरीके से 1872 में मेयो के समय शुरू हुआ था। किसके समय? मेयो के समय। और उसके बाद 10 वर्षीय यानी वैज्ञानिक तरीके से 1881 में रिपन के समय शुरू हुआ था जनगणना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो जो सम्राट अशोक हैं ये मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश में महान 3 शासक हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम था सम्राट अशोक। और ये तीनों महान शासक किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त अल्पता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता कहने का मतलब होता है रक्त का कमी होना, ब्लड की कमी होना। यानी इसका सेकंड नंबर मतलब अन्य नाम है कि रक्त की कमी हो गया तो उसे कहते हैं अन्य नाम में एनीमिया। और ये जो है ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से होता है, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो रक्त अल्पता को अन्य नाम है एनीमिया, और ये होता है विटामिन B12 के कमी से। विटामिन ए के कमी से आप लोग जानते हैं रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से आप लोग जानते हैं रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से आप लोग जानते हैं क्या होता है? स्कर्वी होता है। ऐसे ये वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड से, ऑप्शन बी जियोलाइट से, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड से, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट से। तो जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट का प्रयोग करते हैं, और जियोलाइट जो है मधुमक्खी का छत्ता की तरह होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड तो हमारा साधारण नमक हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हम लोग गांव के खेती में जब बुआई करते हैं तो उस समय डाला जाता है, क्योंकि जो हमारा जो फसल है वो क्या रह सके, सीधा रह सके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। ऑप्शन है फुटबॉल से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी क्रिकेट से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव को किस देश के प्रणाली से लिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव जो प्रणाली है ये आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रणाली है ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन ए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी पंडित शिव प्रकाश शर्मा, ऑप्शन सी उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिशियन में अत्यधिक उत्कृष्टता यानी उसके विकास में अच्छा भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है, और ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले भारतीयों को दिया गया था, वो थे पंडित रविशंकर, और ये सितार से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं, पंडित शिव प्रकाश शर्मा जो है संतूर वादक हैं, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक से संबंधित है। इसीलिए इन्हें बांसुरी का जादूगर भी कहा जाता है। किन्हें? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहला नेता कौन थे। ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से शुरू हुआ था, 1922 में जाके ख़त्म हुआ। और असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे। और इसमें पहले गिरफ्तार जो नेता हुए थे वो हुए थे मोहम्मद अली। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी कराची। तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। तो ऐसे ही आपको लगातार स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाईवा एवं बहिनी के जय हिंद।